As while turning over the pages of J.N. Pandey, I got to know about a doctrine of legitimate expectation, जो कि आपके आर्टिकल 14 का ही पार्ट है. डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, एज द नेम सजेस्ट, लेजिटिमेट मतलब होता है वैलिड, लीगल. एक्सपेक्टेशन मतलब होता है कि हम किसी से कुछ उम्मीद लगाते हैं या फिर कुछ होप करते हैं. दैट इज एक्सपेक्टेशन. एंड लेजिटिमेट मतलब लीगल, वैलिड, कोई भी चीज़ जो लीगल वैलिड हो. सो इन अ लेमैन लैंग्वेज, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन मतलब योर एक्सपेक्टेशन शुड बी लेजिटिमेट. फॉर एग्जाम्पल, हमारे क्रिमिनल लॉज में फेयर ट्रायल का पूरा पूरा प्रोसीजर लेट डाउन है. अब ए पर्सन ये उम्मीद करता है, ये एक्सपेक्ट करता है कि जब उसकी बारी आएगी ट्रायल की तो उसके ट्रायल में भी पूरा पूरा फेयर प्रोसीजर फॉलो होगा. सो दिस इज अ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन. अब सपोज if I am recording a video and uploading it on YouTube, then I will expect कि people like the video, people share their views, people tell me if I need to do any improvement. But if I expect कि अगर मेरी वीडियो किसी ने लाइक नहीं किया तो मैं पूरा YouTube बंद करवा दूंगी, इज इट अ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन? ऑब्वियसली नो. तो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन एक बेनिफिट है, रिलीफ है, रेमेडी है जो ऑर्डिनरी कोर्स में भी एक्सपेक्ट कि वो हमें मिलना चाहिए. दैट इज अ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन. एन एक्सपेक्टेशन दैट इज वैलिड, एन एक्सपेक्टेशन दैट इज लीगल, एन एक्सपेक्टेशन दैट इज रीजनेबल. ये डॉक्ट्रिन सबसे पहले आई थी इंग्लिश लॉ में टू प्रोटेक्ट प्रोसीजरल एंड सब्सटैंटिव इंटरेस्ट ऑफ पर्सन्स. उस केस में जब भी कोई पब्लिक अथॉरिटी ने कभी कोई रिप्रेजेंटेशन किया और उस रिप्रेजेंटेशन से अगर वो रिस्केंड मतलब पीछे हटती है. सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन डिस्कस हुई थी शेमिट वर्सेस स्टेट ऑफ होम अफेयर्स में. बट इस केस के फैक्ट्स में ये डॉक्ट्रिन अप्लाई हो नहीं पाई थी. अगला केस जिसमें ये डॉक्ट्रिन अप्लाई हुई थी दैट वाज ओरेली वर्सेस मैकमैन. ओरेली वर्सेस मैकमैन में it was recognized as a part of judicial review in public administration. This doctrine was recognized. अब जानते हैं कि इंडिया में इस डॉक्ट्रिन की क्या पोजीशन है. See, in 2009 came a case, सेठी ऑटो पुलिस स्टेशन वर्सेस दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब भी एक्सप्रेस मैनर में कोई रिप्रेजेंटेशन या प्रॉमिस कोई पब्लिक अथॉरिटी करती है एंड claimant can very well reasonably expect a favorable or unfavorable treatment to be done by that public authority, then उस केस में doctrine of legitimate expectation will come into picture. अब how can a claimant expect a reasonable treatment? See, past practices जो चलती चली आई हैं उससे claimant एक अंदाज़ा लगा सकता है कि उसके केस में उसके सिनेरियो में क्या एक्सपेक्ट वो कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज कोर्ट पे दो पार्टीज हैं. कोर्ट ने एक को सुना, अदर पार्टी विल रीजनेबली एक्सपेक्ट कि अब कोर्ट बी को सुनेगी. ए को सुनने के बाद बी को सुनेगी. क्यों? क्योंकि पास्ट प्रैक्टिसेस हमें ये बताते हैं कि एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम का रूल फॉलो होता है. दैट मीन्स हियर द बोथ साइड्स. बट टू अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस डॉक्ट्रिन, the promise, the representation made should be clear and unambiguous. But इस डॉक्ट्रिन की भी लिमिटेशन है. ये डॉक्ट्रिन तब नहीं अप्लाई होगी जब भी जो प्रॉमिस या फिर रिप्रेजेंटेशन बाय अ पब्लिक अथॉरिटी इज कॉन्ट्ररी टू पब्लिक पॉलिसी और अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट. इस सिनेरियो में डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का बेनिफिट आप नहीं अवेल कर सकते हो. For most legal updates, stay tuned, keep learning, keep watching Legal Thikana. Thank you.